नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है। ये आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। इसमें आपको मिलेंगे जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली बेसिस पे हम जीके के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और यह पीके शुक्ला सर के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। मित्रों, इन पांच प्रश्नों में आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। जो 5 प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे, इस 5 प्रश्न में करंट अफेयर्स का एक प्रश्न होगा, एक प्रश्न आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से होगा, एक आपका पॉलिटी से होगा, एक आपका इकोनॉमी से होगा और एक आपका इन्वायरमेंट से होगा। इस तरह से 5 प्रश्न आपसे डेली डिस्कस किए जाएंगे। ये प्रश्न जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ये सभी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी पीसीएस का अगर आप प्री देने जा रहे हैं वहाँ भी पूछेगा, आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्री का, वहाँ भी पूछेगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या पेट का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ भी क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है। चलिए, डेली जीके का डोज, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, डेली जीके का डोज, ये आप ध्यान में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको यहाँ पे 5 प्रश्न प्रतिदिन मिलेंगे। चलिए, पहले प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? जनन शक्ति में कमी। क्या प्रश्न है? जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। मित्रों, इसमें एक ऑप्शन गलत है, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो यहाँ एक ऑप्शन में विटामिन डी के जगह विटामिन ई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा तब आप आंसर दीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का 5-6 प्रकार होता है, उसमें विटामिन बी1 थायमीन के नाम से जाना जाता है और इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी एक है, तो उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, उसके कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेसिया जैसे हड्डी के रोग होते हैं। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। जनन शक्ति में कमी विटामिन ई, टोकोफेराल जाना रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इतिहास विषय से संबंधित है, कुजुल कटफिशस किससे संबंधित है? कुजुल कटफिशस किससे संबंधित है? शक, कुषाण, हून या यवन? तो दोस्तों, कुजुल कटफिशस कुषाण वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। ये प्राथमिक शासक थे कुषाण वंश के प्राथमिक शासक थे। और ये यूची कुषाण की यूची शाखा से संबंधित थे। कुजुल कटफिशस कुषाण की यूची शाखा से संबंधित थे। इसके बाद बीमा कटफिशस आएंगे और इसी में कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क का नाम आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर आम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बीएन राव, जीवी मावलंकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बीएन राव इसका सही नाम उत्तर हो जाएगा। बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इनका जो पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और
जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर आपने क्या दिया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, केन्स, कार्ल मार्क्स, पीटर। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र पर वेल्थ ऑफ नेशन नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने अर्थशास्त्र पर वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ लिखा, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनकी थ्योरी थी कि जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होगा वही देश विकास के रास्ते पे जा पाएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशंस में बुलियनवाद पे जोर दिया गया है। तो ये अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, उससे पहले आप मैप देखिए। मैप में तो ये आपका देशांतर रेखा होती है, ये देशांतर रेखा होती है जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। और ये आपकी अक्षांश रेखा होती है जो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो गोलार्ध है वो उत्तरी और दक्षिणी होता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 5 प्रश्न जो डिस्कस किए गए हैं ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप PS एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।